अच्छा, अब हम कार्डिक मॉनिटर के इनर हमारे पास सेटिंग किस तरह होती है हम उसको पढ़ेंगे कि कार्डिक मॉनिटर की हमारे पास सेटिंग किस तरह होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो इस कोने में, यहाँ पे आप लोग देख लो ये लीड 1 है। क्या है? लीड 1 है। लीड 1 हमें शो करता है। स्टैंडर्ड लीड हमारे पास लीड 2 होता है, तो हम कॉमनली हम लीड 2 को रखते हैं। अब देख लो यहाँ पे टच वाला है, टच के साथ भी हो सकता है, से टच के नहीं हो तो यहाँ पे इस तरह के बगैर भी हो सकता है। देख लो यहाँ पे ये मूवमेंट कर देता है। हाँ, यहाँ पे आ गए तो इसको प्रेस कर लो बीच में, वही चीज़ आपके पास आए। अब यहाँ पे क्या, अलार्म सोर्स ऑटो। अलार्म हम इसलिए रखते हैं कि जब आपके पास ब्रीडिंग में मरीज जाता है या रिदमे में जाते हैं तो हम अलार्म हमें फिर उस तरह शो करता है। अब लीड्स को हम किस साथ चेंज करते हैं, यहाँ से देख लो, इसको प्रेस कर लो, लीड 1 2 3, 3 लीड्स हैं हमारे पास, लीड 1 लीड 2 एंड लीड 3। कॉमनली हम लीड 2 रखते हैं। लीड 2 को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, उसके एक साइज़ को हम देखते हैं। सही, कितना है साइज़, x1 x2 x3 x4 x4। कॉमनली हम साइज़ भी इसका जो अप एंड डाउन है वो कितना है। अब देख लो ये आर बहुत ज़्यादा बड़ा है, x4 है, इसको मैं कम कर देता हूँ, ये कम हो जाएगा, देख लो। सही, तो ये उसके साथ x1 कर लो। सही, कॉमनली हमारे पास x1 होता है। अच्छा, ये आप स्पीड को देखते हो। सही, कॉमनली स्पीड हमारे पास 25 mm से, लेकिन अगर कोई मसला हो तो कभी कभी हम स्पीड्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन हमारे पास इसी का स्पीड कितना है, 25 mm पर सेकंड है। कभी कभी हम 50 mm पर सेकंड भी लेते हैं, लेकिन कॉमनली हमारे पास 25 पर सेकंड है। अच्छा, उसके बाद मॉनिटर देखो, ये कहो डायग्नोस्टिक मॉनिटर सर्जरी ST, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमनली हमारे पास क्या होगा, मॉनिटर में होगा। सही, मॉनिटर मीन्स हम मॉनिटरिंग करते हैं मरीज़ की। एरिथमियाज एनालिसिस, ST एनालिसिस, ये हमारे पास हमने सीड्स किया है कि उससे अगर रेंज ज़्यादा होता है तो हमारे पास उसमें फिर आते पे हमें ये अलार्म देता है। इस चीज़ों को आप लोग छोड़ लो। अच्छा, यहाँ से फिर क्रॉस होता है क्योंकि ये टच वाला है। अब ECG की आपको समझ आ गई कि लीड 2 हम किस तरह रखते हैं, उसका रेट्स हम कितना रहेंगे। अब हमने रेट रखा है 60 to 100, हमारे पास नॉर्मल है। 60 से कम हो तो ब्रीडिंग होगा, 100 से ज़्यादा तो टिकी होगा, तो फिर ये हमें क्या देगा, अलार्म देगा। सही, अब हमारे पास इस PO2 को हम टच कर रहे थे, देख लो इस PO2, इसमें आप देख लो NIBP, यहाँ पे आपके लिए सेंसिटिविटी क्या है, अपने उसके साथ है, जो प्रोब है उसके साथ है। अगर ये हमारे पास चेंज भी हो सकती है, ये देख लो, मीडियम हाई एंड लो। सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि आपकी जो सेंसेस ये करता है फिंगर से, अगर फिंगर से सेंसेस मीडियम है तो इट मीन्स नॉर्मल है, लो है तो अगर जिसके फिंगर ख़राब हो या उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता तो फिर उस ये हमें वो नहीं देगा, रीडिंग नहीं देगी। अगर सेंसिटिविटी हम हाई रखें तब हमें रीडिंग देगी, लो में फिर हमें रीडिंग नहीं देगी। उसके फिंगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या उसके फिंगर को सप्लाई नहीं होते तो फिर हमें नहीं देगी। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम मीडियम में रखते हैं, ये हमारे पास के NIBP स्टिमुलस मीन्स NIBP मीन्स ब्लड प्रेशर कफ के साथ इसका कनेक्शन है या नहीं वो अभी हम रख सकते हैं, लेकिन हमने नहीं रखा है, ठीक ऑफ है। उसके बाद ये स्विफ्ट 25 mm पर सेकंड, इसका भी है। PR सोर्स ऑटो है। सही, PR सोर्स मीन्स ऑटो, इस PO2 के साथ है या ऑटो है, तो ये हमारे पास ऑटो है। सही, इसमें ये 2-3 चीज़ें आप लोग सीख लो। सही, साथ में आपके पास हार्ट रेट भी आएगा, यहाँ पे देख लो 82 98। सही, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या यहाँ पे रिस्पायरेशंस हैं। रिस्पायरेशंस को आप लोग देख लो, इपनिया डिले 10 सेकंड्स, 10 सेकंड आपने रखा है। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा होता है तो फिर वो क्या होगा, इपनिया होगा और वो आपको रीडिंग नहीं देता है। X2 आपने रखा है, ये इसकी नॉर्मल सीटिंग है, लेकिन यहाँ इसकी सीटिंग अगर आप लोग चाहते हैं तो ये नॉर्मल यहाँ से ऑटो आपने रखा है उसकी, देख लो CO2 के साथ भी उसके ECG के साथ भी आ सकता है। अगर आप ECG के साथ जस्ट रिस्पायरेशन को लगाते हो तो ECG जब लगेगी तो साथ में आपके पास रिस्पायरेशन भी आएगी, तो ये यहाँ से चेंज हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, ब्लड प्रेशर, यहाँ पे आ जाओ। ब्लड प्रेशर में आपने इनिशियल प्रेशर कितना है 220 तक ये इन्फ्लेट होगा, फिर क्या होगा, डिफ्लेट होगा। अगर यहाँ से आप 180 रखते हो तो 180 तक फिर इन्फ्लेट होगा। जितना आप लिमिट रखते हो उस लिमिट तक ये क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। सही, ये हमारे पास अप एंड डाउन हो सकता है, देख लो 230 250 हमने कितना रखना है, 220
20 हमने रखना है, कामली हमारा स्टूडेंट ही। अप एंड डाउन इसमें क्या हो सकता है कि आप उसकी इन्फ्लेशन रेट किस तरह, जिस तरह हम उसमें बीबी कप के थ्रू हम मरकरी ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली लेके जाते हैं, लेकिन लिमिट हम यहाँ पे पहले से हम रख देते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद नीचे मैनुअल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए। बीइंग अ नर्स या डॉक्टर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मैनुअल का मतलब ये है कि जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमें रीडिंग देगी। और हमारे पास 1 मिनट, अगर आप चाहते हो कि एवरी 1 मिनट बाद आपको न्यू ब्लड प्रेशर दे दे खुद से, तो यहाँ पे आप लोग देख लो 1 मिनट के बाद आपको देगा। अगर आप चाहते हो 2 मिनट के बाद दे तो इसको नीचे कर लो, 2 मिनट के बाद 2.5 भी है। उसके बाद आपके पास 3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट्स है, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5, 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर, 8 आवर। 8 आवर तक इसमें आपके पास लिमिट है। 8 घंटे बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे एक रीडिंग दे दें तो बीबी कप लगा होगा, ये ऑटोमेटिक आपको रीडिंग देगा। हमें इसको किसी बटन को प्रेस करना नहीं पड़ेगा जब तक मैनुअल तक नहीं हो। अगर मैनुअल है तो हम उसको प्रेस करेंगे, अदरवाइज आपको ऑटोमेटिक रीडिंग देगा। ये हमारे पास क्या हुआ, ब्लड प्रेशर की आपके पास है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 1 आवर रखूँ, ये देखो 1 आवर, इसको मैंने सेट किया। यहाँ पे क्या है, 1 आवर आया। जब 1 आवर आएगा तो 1 आवर बाद ये खुद बहुत क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। जो आपके पास कप है, कोई बटन हम प्रेस नहीं करेंगे, खुद से इन्फ्लेट होगा। अगर आप मैनुअल रखते हो तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मैनुअल होगा। ये आपके पास सेटिंग्स है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको हम बंद कर लें, ऑन तो किया था आपने, बंद किस तरह करेंगे, इसको एक दफ़ा प्रेस करो, बंद नहीं होगा, सही। इसको प्रेस करो, बंद नहीं होगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रेस इस तरह पकड़ेंगे, देख लो। अब ये देखो, सिस्टम इज शट डाउन। अब ये क्या होगा, शट डाउन होगा। तो इसको प्रेस करने के बाद इसको बंद करते हैं।